एक समय की बात है। एक जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल बहुत ही लंबी थी और उस चुड़ैल के साथ उसका राक्षस बच्चा भी रहा करता था। वो चुड़ैल रात को जंगल में जाती और अगर उसे कोई जंगली जानवर दिखाई देता तो उसे उठाकर लाती और उस जानवर के दो टुकड़े कर कर अपने बच्चे को खाने के लिए देती। माँ, मैं जानवर का मांस नहीं खाऊंगा, मुझे इंसान का मांस खाना है। मुझे इंसान का मांस चाहिए माँ। बेटा, आज के दिन तुम जानवर का मांस खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए इंसान का ताजा ताजा मांस लाऊंगी। दूसरे दिन रात को वो लंबी सी चुड़ैल गांव की तरफ निकल पड़ती है। उसी गांव के रमेश और सुरेश गांव के बीच में गप्पे लड़ाने के लिए बैठे हुए होते हैं। अरे रमेश, तुझे पता है क्या, आज मैं उस पास वाले जंगल में गया था, वहाँ मुझे बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। तू सही कह रहा, मैंने भी पैरों के निशान देखे हैं। जरूर उस जंगल में कोई भयानक चीज रहती है। तभी वो लंबी सी चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है। वो चुड़ैल रमेश और सुरेश को देख लेती है। वो चुड़ैल रमेश को अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसे देखकर सुरेश बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो चुड़ैल रमेश को जंगल में ले जाती है और उसके शरीर के दो टुकड़े कर देती है और उसके राक्षस बच्चे को खाने के लिए देती है। उसका राक्षस बच्चा उस इंसान के मांस को बहुत चाव से खा रहा होता है। माँ, मुझे इंसान का मांस बहुत पसंद आया है, मैं अब हर रोज यही खाऊंगा। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए वापस एक इंसान को पकड़ के लाऊंगी। दूसरे दिन रमेश की पत्नी राधा रमेश को सारे गांव में ढूंढ रही होती है। राधा सुरेश के घर के पास आ जाती है। सुरेश की पत्नी घर के बाहर ही खड़ी होती है। वो बहुत परेशान लग रही होती है। अरे कमला बहन, सुरेश भाई घर में है क्या? कल रात मेरे पति उनके साथ ही गप्पे लड़ाने के लिए आए थे और वो अब तक घर नहीं आए हैं। अरे राधा, कल मेरे पति बहुत देर से घर आए थे और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। वो मेरे साथ कुछ बोले भी नहीं और वैसे ही सो गए और वो अब तक उठे भी नहीं है। तभी सुरेश की नींद खुल जाती है और वो उठकर घर के बाहर आ जाता है। सुरेश अब भी बहुत घबराया हुआ था। वो राधा से कहता है, अरे राधा भाभी, वो लंबी सी चुड़ैल रमेश को ले गई और मैं उसे बचा भी नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी। हे भगवान, मेरे पति ठीक तो हो गए ना? वो भयानक चुड़ैल उन्हें कहाँ लेकर गई होगी? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? राधा भाभी, तुम चिंता मत करो, हम गांव के मुखिया के पास जाएंगे, वो इस पर जरूर कुछ उपाय निकालेंगे। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। सुरेश और राधा गांव के मुखिया के पास निकल पड़ते हैं। वहां जाकर सुरेश मुखिया को सारी बात बताता है कि कल रात रमेश के साथ क्या हुआ था। तुम चिंता मत करो राधा बहन, मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। वो पास के गांव में ही एक पहाड़ी पर रहते हैं। मैं और सूरज आज ही उनके पास जाते हैं। और रामू, तुम ये बात सारे गांव वालों को बता दो कि आज रात कोई भी घर के बाहर ना निकले। सुरेश और गांव के मुखिया पास के गांव के लिए निकल पड़ते हैं और रामू भी गांव में जाकर सभी को ये बात बता रहा होता है कि आज रात कोई भी घर के बाहर ना निकले। रामू रास्ते से चल रहा होता है, तभी उसे यश मिलता है। यश उसी गांव का था। गांव में सिर्फ यश के पास ही कैमरा था, इसलिए उस बात का वो बहुत ज्यादा घमंड करता था। अरे यश, आज रात घर के बाहर मत निकलना, गांव के मुखिया ने बताया है रात को गांव में एक लंबी सी चुड़ैल आती है, इसलिए तुम आज रात घर के बाहर मत निकलो। अरे रामू भैया, तुम भी ये क्या बात कर रहे हो? चुड़ैल होती है क्या? ऐसी बात है तो मैं आज रात घर के बाहर निकलूंगा और उस चुड़ैल की फोटो निकालूंगा और सोशल मीडिया पे डालूंगा। बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलेंगे मुझे। अरे यश, तुझे मजाक लग रहा है क्या? कल रात वो लंबी सी चुड़ैल रमेश को उठाकर ले गई है, इसलिए तुम भी घर के बाहर मत निकलना। इतना बोलकर रामू वहां से निकल जाता है। रात हो जाती है, कोई भी घर के बाहर नहीं निकला हुआ था, पर यश अपना कैमरा लेकर चुपके से पेड़ के पीछे खड़ा था। तभी वो लंबी सी चुड़ैल गांव में आ जाती है। यश उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, पर वो चुपके से उसकी फोटो निकालने लगता है। तभी उसके हाथ से उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। अरे यार, ये कैमरा कैसे गिर गया? वो चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही है, तब तक चुपके से कैमरा उठा लेता हूँ। यश जैसे ही कैमरा उठाने के लिए जाता है, तभी वो चुड़ैल उसे देख लेती है।
वो चुड़ैल यश को भागने तक का भी मौका नहीं देती और अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे भी मारकर अपने राक्षस बच्चे को खाने के लिए देती है। दूसरे दिन सुरेश और गांव के मुखिया तांत्रिक को लेकर गांव में आते हैं। तांत्रिक गांव वालों से कहता है, हम लोग उस चुड़ैल को रोक सकते हैं, पर हमें एक इंसान का पुतला बनाना होगा। गांव के कुछ लोग जाकर इंसान का पुतला बनाकर लाओ, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। कुछ घंटों बाद गांव वाले एक इंसान का पुतला बनाकर तांत्रिक के पास लाते हैं। तांत्रिक अपनी शक्ति से उस पुतले में मांस और खून भर देता है और गांव वालों से कहता है, वो चुड़ैल गांव वालों की शिकार इसलिए करती है क्योंकि वो अपने राक्षस बच्चे को जिंदा रख पाए, क्योंकि उस लंबी सी चुड़ैल की जान अपने राक्षस बच्चे में है और वो राक्षस बच्चा जैसे ही इस पुतले के अंदर का खून पिएगा वो बच्चा वहीं पर मर जाएगा और उसके साथ वो चुड़ैल भी मर जाएगी। रात हो जाती है। गांव वाले उस पुतले को गांव के बीच में रखते हैं। थोड़ी ही देर में वो लंबी सी चुड़ैल गांव में आ जाती है। वो चुड़ैल उस पुतले को देखकर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, ये कौन है जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा? अभी इसे बताती हूँ मैं कौन हूँ। चुड़ैल उस पुतले को इंसान समझकर उठा लेती है और जंगल में ले जाती है और उस पुतले के 2 टुकड़े करती है और अपने राक्षस बच्चे को खाने के लिए देती है। जैसे ही वो बच्चा उस पुतले के अंदर का खून पीता है वो राक्षस बच्चा वहीं पर मर जाता है। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल भी मर जाती है।